हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा कोड इंडेक्सर का जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी चल रहा है। एक सेकंड देना बस, ये क्या आ गया। राइट। तो हमारा कोड इंडेक्सर का जो सीरीज़ है दैट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो उसके साथ ही साथ मैंने सोचा बिकॉज दैट प्रोजेक्ट विल टेक क्वाइट सम टाइम, तो मैं हफ्ते में अब 2 वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ। एक वीडियो जो होगा वो रिलेटेड टू एनी एमएल कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें जो कि एक सिंगल वीडियो सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा। एंड जो हमारा जो भी उस टाइम पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल सीक्वेंस सीरीज और मल्टीपल वीडियोस में हम ब्रेक डाउन करेंगे, वो तो पैरेलली जो चल रहा है, संडे को एक वीडियो ड्रॉप होता है वो तो ड्रॉप होता ही रहेगा। उसके साथ साथ ये एक वीडियो, एक या मे बी मोर देन वन इन अ वीक आई विल ट्राई टू ड्रॉप। इट कुड आइडर बी अ पेपर ब्रेक डाउन और या फिर एक सिंगल कोई टॉपिक लूँगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं कोई ऐप या छोटा-सा मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एमएल का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, ठीक है? और अपना साइड बाय साइड जो एक प्रोजेक्ट है, वो तो चल ही रहा है, तो वो तो चलो चलता ही रहेगा, ठीक है? तो इसके साथ-साथ हम एक इंडस्ट्री टाइप प्रोजेक्ट भी कर लेंगे और एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हम सीख लेंगे, तो ये मेरा प्लान है। टू स्टार्ट विथ, मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पेपर है जो डिस्कस करना चाहिए, एंड दैट पेपर इज कॉल्ड दिस लोरा। समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तुमने सुना होगा कि कोई फलना मॉडल आया, उसमें इतने बिलियन पैरामीटर्स आए, राइट? कोई दूसरा मॉडल आया, उसमें चलो इतने बिलियन पैरामीटर्स आए, इतने आए। तो व्हाट हैपेंस कि मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉडल्स आर नॉट, वी आर नॉट केपेबल इनफ टू रन दिस लोकली ऑन आवर सिस्टम। अब छोटे मोटे काम करने के लिए भी या टेस्टिंग करने के लिए भी अगर हर चीज़ के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़े, हम लोकली टेस्ट ना कर पाएँ, तो यार ये तो बहुत गलत चीज़ है कि मिनी प्रोजेक्ट करने के लिए भी मुझे क्लॉड को पैसा देना पड़ रहा है या किसी और एआई मॉडल होस्ट जो भी होस्ट करता है उसको मुझे डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, राइट? तो कुछ तो तरीका होना चाहिए जिससे मैं लोकली उन मॉडल की टेस्टिंग कर सकूं। जो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इन सभी मॉडल के साइज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? तो करे क्या? तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक आई थी, उसको बोलते हैं लोरा, दैट इज लो रैंक एडेप्टेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है? फिर इसके बाद और भी बहुत सारी टेक्निक आई थी, पैरामीटर एफिशिएंट, क्वांटाइज्ड लोरा, क्वांटाइजेशंस वगैरह ये सब, बट वी विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप कि ये मेथड्स हैं क्या, करते क्या हैं। आई वुड गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पेपर, ठीक है? एक फास्ट पेस्ड मैनर में ये पेपर का जाएंगे, ताकि हमें ये भी रहे कि पेपर्स को कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे डील करते हैं, ये भी हमें पता चले, राइट? ऐसा नहीं कि हम भाई किसी ब्लॉग पे जाते हैं, हम किसी और के थ्रू हमें पता चलता है और वो आधी अधूरी नॉलेज हमें पता चलती है, और तो वो अच्छा नहीं होता, राइट? तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ऑलवेज लर्न फ्रॉम द सोर्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पेपर था, आया 2021 में था, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने ये का पेपर है, माइक्रोसॉफ्ट का पेपर है, ठीक है? तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। यूजिंग जीपीटी थ्री 175 एंड 175 बिलियन, राइट? 175 बिलियन पैरामीटर्स, ठीक है? जोड़ लो, अब 175 बिलियन पैरामीटर है और मान लो हर पैरामीटर जो है तुम्हारा एक फ्लोट 32 है या मान लो 16 है, तो ये जो होगा ये तुम्हारा 4 बाइट्स का होगा। उस हिसाब से ये 175 बिलियन इंटू 4 बाइट्स, कितने जीबी का मॉडल है ये जीपीटी थ्री, जरा कैलकुलेट करते हैं। तो जरा इस प्लस स्टेप को करें हम, 175 बिलियन इंटू 4 बाइट्स, तो देख लो भाई, 700 गीगाबाइट्स का ये मॉडल आता है, ठीक है? 175 बिलियन पैरामीटर जो है आपका, 700 गीगाबाइट्स का मॉडल आता है, ठीक है? अगर 700 में से तुम चलो फ्लोट 16 भी ले लेते हो, तो इसका डिवाइड बाय 2 जो भी ले लो,
या फिर अगर चलो हमने कुछ गलती करी होगी तो 175 बिलियन पैरामीटर्स मॉडल साइज इन जीबी, ये सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है, लगभग 700 जीबी का 32 बिट प्रेसिशन में 700 जीबी का आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो 700 जीबी का तुम्हारा ये मॉडल हो जाता है GPT-3। ठीक है, ये 700 जीबी ये तुम्हें पता होना चाहिए अगर फुल प्रेसिशन पे अगर हम स्टोर करें तो। डिप्लॉइंग independent instances of fine-tuned model each with 175 is prohibitively expensive। ठीक है, सही बात है। तो इन्होंने कुछ प्रपोज किया है, उसको बोलते हैं लो रैंक्ड अडेप्टेशन और लोरा, which freezes the pre-trained model weights and injects trainable rank decomposition matrices into each layer of transformer architecture, greatly reducing the number of trainable parameters for downstream tasks। तो देखेंगे कि what do you mean, what do they mean by this low rank adaptation। तो इससे पहले कि लो रैंक की बात करें, थोड़ा सा रैंक को देख लेते हैं, रैंक क्या होता है। तो यार आपने लीनियर अलजेब्रा कभी ध्यान से अगर अगर याद करने का ट्राई करो कि लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हमने एक कुछ तो मैट्रिक्स की एक रैंक निकाली थी ना। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स रैंक? बेसिकली मैट्रिक्स रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो ये बताता है कि कितने बेसिस, कितने इसमें ऐसे रोज और कॉल्स होंगे। अगर मैं रोज की बात करूं तो कितने ऐसे रोज होंगे जो इंडिपेंडेंट है ईच अदर। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा इस तरीके का था। और दूसरे तरीके से अगर मैं इसको ऐसे करने के लिए बोलूं तो इसका मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मैं कुछ इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं सो दैट आई कैन रिड्यूस इट इनटू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से अपर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कुछ जो नीचे के रोज और कॉल्स होंगे वो जो होंगे वो पूरे के पूरे 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये वाले जो जितने आपके ऐसे वाले आ गए जिसमें 1 1 1 1 आ जाएंगे, बेसिकली कुछ इस टाइप से। सॉरी मैं कंफ्यूज कर दिया आपको। तो इस तरीके का कुछ सीन बैठता है, राइट, कि आपका जो ये वाला जो है ये 1 1 1 आ जाए आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग दिस, और ये नीचे के जितने भी हैं पूरे पूरे 0 0 0 हो जाए। तो जो भी मैट्रिक्स आप लोगे उसके ऊपर आप रो बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एंड देन यू लैंड अप विद दिस। तो जितने आपके रोज आ गए जिसमें 1 1 1 इस टाइप की एक चीज बन गई। ठीक है, तो इसका जो काउंट है वही आपका रैंक है। आई डोंट नो हाउ मच आई मेड दिस सेंस टू यू, बट दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। द रैंक हेयर इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लीनियर अलजेब्रा। अभी के लिए लीनियर अलजेब्रा को साइड कर देते हैं क्योंकि मुझे भी खुद भी इतना अभी मेमोरी से याद नहीं आ रहा, ध्यान देना पड़ेगा उसको वापस। कह रहे हैं कि कंपेयर टू GPT-3 175 फाइन ट्यून विथ एडम, जो adaptation method है, it can reduce the trainable parameters by 10,000 times and GPU memory requirement by 3 times। ये इनके पेपर का क्रक्स है। ठीक है, कि वो जो भी हमारा पैरामीटर्स है वो 175 बिलियन से जो है वो सीधा सीधा 10,000 टाइम्स रिड्यूस कर देंगे। तो देख लो 175 बिलियन को अगर आप 10,000 से सीधा सीधा डिवाइड करते हो, ठीक है, तो कितना होता है। तो 1 बिलियन जो होगा वो 1 2 3, 1 2 3 ये हुआ ना, एक यही हुआ ना बिलियन, तो सीधा 3 जीरो चला गया, ये हम मिलियन की लाइन में आ गए एंड ये भी चला गया। तो समवेयर अराउंड 17500 एंड 000, सो समवेयर लाइक दिस, सो 17.5 के 17.5 मिलियन पैरामीटर्स पे हम लोग आ गए। ठीक है, तो LoRa performs on par or better than fine tuning in model quality on Roberta, Diberta, फलाना ढिमकाना despite having fewer trainable parameters। ठीक है, no additional inference latency।
और कह रहे हैं कि इन्फ्रेंस के टाइम पे हमारा कोई भी एडिशनल लेटेंसी नहीं बनेगा, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फलान ढिमकाना, एंड देन दे गिव दिस। ये तो ये एक क्रक्स था, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें कवर करी। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट डाउनसाइड ऑफ फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, अगर हम फुल फाइन ट्यूनिंग करते हैं, कि न्यू मॉडल कंटेन्स एज मैनी पैरामीटर्स एज इन ओरिजिनल मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार फाइन ट्यूनिंग होती क्या है? फाइन ट्यूनिंग ये होती है कि आप ऑलरेडी एक बेस मॉडल ले लेते हो, ये आपका मॉडल है, बेस मॉडल है, ठीक है, इसको जनरली लोग फाउंडेशनल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड ऑन अ वेरी लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा सेट। इसको हमने ऑलरेडी एक बहुत लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा सेट किया। फाइन ट्यूनिंग में अक्सर होता क्या है कि हम इसको एक बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल डेटा, ठीक है, डेटा सेट से एक्सपोज कराते हैं, वेरी टास्क स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो मान लो तुमने एक जनरल एलएलएम ट्रेन किया, ठीक है। एलएलएम क्या है? टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, राइट, जीपीटी। तो तुमने एक जनरलाइज्ड पूरे इंटरनेट पे भतेरे टेक्स्ट पे, किताबों पे, विकिपीडिया पे, जिटहब कोड पे, सब कुछ पे ट्रेन करा दिया, ठीक है। कोड पे ट्रेन कराया, टेक्स्ट पे ट्रेन कराया, एसेस पे ट्रेन कराया, लिटरेचर की किताबों पे ट्रेन कराया, न्यूज़पेपर पे ट्रेन, हर चीज़ पे ट्रेन करा दिया तुमने, ठीक है। उसमें ही कोड भी आ गया, राइट। बट यू वांट कि तुम्हारा जो जीपीटी है वो पाइथन का कोड बढ़िया लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम्हें मतलब नहीं है कि दुनिया भर का क्या है। यू वांट टू इंश्योर कि तुम्हारा मॉडल स्पेशलाइज करे, इवन दो इट हैज जनरल नॉलेज, बट इट स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम विच इज पाइथन। माइंड यू कि जनरल फाउंडेशनल मॉडल ने ऑलरेडी वो पाइथन देखा होगा अपने उसमें कॉर्पस में, बट इट हैज सीन इट इन अ जनरल फ्रेमवर्क। इट इज looking at all the aspects of all kinds of text, ठीक है, not specializing in only one. It is trying to capture the knowledge from across varying domains, either be python, c++ या कोई essay generation, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक, साइंस के टेक्स्ट बुक, रिसर्च पेपर, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट, विकिपीडिया, फलाना ढिमकाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो जनरल क्रॉस मोडालिटी डोमेन्स भी उसमें आएंगे, बायोलॉजी भी आएगी, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आएंगी, सब कुछ आएगी, राइट। तो वो बेस मॉडल तुम्हारा है। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो पाइथन पे काम करे। तुम क्या करते हो बेसिक में? तुम उस मॉडल को लेते हो, अपने एक छोटे, जो भी तुम्हारा पाइथन का जिस भी स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक डोमेन से तुम्हें ट्रेन कराना है, उसका डेटा पकड़ते हो, और उस डेटा के ऊपर इसको बायस कर, मतलब इसको फर्दर फाइन ट्यून करते हो कि यार मेरा वाला जो कॉर्पस है उस पर बढ़िया प्रेडिक्शन दे, ठीक है। अब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि एक चीज होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। ये वही चीज है, फाइन ट्यून करके तुमने क्या किया, इसकी जो पाइथन वाली कैपेबिलिटी थी वो बढ़ा दी, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। बट उस चीज में हुआ क्या कि अगर तुम्हारा बेस मॉडल मान लो GPT-3 था अभी, ठीक है, 175 बिलियन पैरामीटर था, तुम पूरा का पूरा मॉडल जो है दोबारा सेम ट्रेनिंग करोगे विथ दैट चेक पॉइंट ऑन योर स्मॉल पाइथन टास्क स्पेसिफिक डेटा सेट, ठीक है। और वो तो देख ही लिया भाई कि 175 बिलियन पैरामीटर, 700 जीबी, इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू डू इट ना, डेटा सेट है छोटा, और इतना बड़ा मशीन आ गया, बड़े जरूरत ही नहीं है। तो दे आर सेइंग कि क्या कोई तरीका है जिससे मेरे को इतने बड़े मॉडल को, जो कि इतने बड़े डेटा सेट पे ट्रेन हुआ था, उसको एक छोटे से डेटा पे स्पेशलाइज कराना है विदाउट इन्वेस्टिंग इन सो मच रिसोर्सेस। एट द सेम टाइम लेटेंसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इन्फ्रेंस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो वैसा का वैसा ही काम करेगा। एक्यूरेसी में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी कम हो गया तो सेंस ही नहीं बनाता, फिर तो पॉइंट ही नहीं है ना, मतलब एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये फंडामेंटल आस्क था इस पेपर का। तो इसमें क्या किया, अब तुम्हारे सामने एक इमेज है, मैं यही समझा देता हूँ, पूरा पेपर तो बाद में जाऊंगा, पहले मैं ना ओवरव्यू यहीं दे देता हूँ, ठीक है। तुम्हें अगर स्किप करना वीडियो स्किप कर लेना। करते क्या है ये लोग, ये कहते हैं कि तुम्हारा जो मॉडल होगा उसके अंदर, अगर तुम्हें एमएल का हल्का सा भी अभी तक पता है तभी तुम ये वीडियो देखना, अदरवाइज स्किप करो। पहले एमएल के बारे में जानो कि एमएल के अंदर लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के अंदर मैट्रिसेस क्या होते हैं, वेट्स क्या होते हैं, बाइसेस क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यू कर सकते हो, वरना ये वीडियो यहीं बंद कर दो, तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम पहले जाके सीख के आओ।
तो कोई भी अगर तुम मॉडल ले लो, ट्रांसफॉर्मर ले लो, ठीक है, या कोई CNN मॉडल ले लो, उसके अंदर जो होते हैं, उसके अंदर होते हैं वेट्स उसके, ठीक है। वेट्स हैं क्या? वेट्स, वेट्स क्या है? वेट्स एसेंशियली इज जस्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स को यहाँ हमने, चलो यहाँ पे हमने W से रिप्रेजेंट कर दिया, चलो ये मैट्रिक्स जो है ये D/D है यहाँ पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स का साइज जो है ये D/D है। ये कहते हैं कोई भी वेट अपडेट जो इस मैट्रिक्स में हो, इसका फाइन ट्यूनिंग होगा तो ये वेट में एक डेल्टा वेट भी ऐड होगा, समझ गए? इस वेट में एक डेल्टा वेट भी ऐड होगा, ठीक है। एसेंशियली व्हेन यू डू फाइन ट्यूनिंग यू आर चेंजिंग द ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब तो यही होता है ना कि ओरिजिनल वाले में तुम कुछ एक डेल्टा ऐड करोगे। ये अगर ओरिजिनल एक वेक्टर जा रहा था, ये W था, अगर मान लो अभी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसमें कुछ चेंज ऐसे तुम डेल्टा ऐसे ऐड करोगे, यही तो है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो डेल्टा W है, ये जो चेंज है, ये बहुत माइनर होते हैं। इसके लिए मेरे को इस पूरे मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है D/D, इस डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड व्हाट आई कैन डू, I can represent this delta W as the matrix multiplication of two smaller matrix, ठीक है। उन मैट्रिक्स के डायमेंशन क्या होंगे? उन मैट्रिक्स के डायमेंशन होंगे D क्रॉस R एंड R क्रॉस D। अब तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देख लो, ये अल्टीमेटली ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये D क्रॉस D ही बनाएंगे। तो essentially they are saying कि they want this delta W to be represented somewhat like A dot B, where A's dimension is D cross R and B's dimension is R cross D। अब जो अगर मान लो ये R जो है, ये अगर D के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ, तो देखना ऑपरेट क्या मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखना क्या मजा आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या मजा आएगा। मान लो ये जो वेट मैट्रिक्स था ओरिजिनल, ये 1000 by 1000 का था, ठीक है। नॉट अ वेरी अनरियलिस्टिक नंबर, ये बहुत रियलिस्टिक नंबर है 1000 by 1000 आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जो तुम्हारा डेल्टा W होता, ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल फुल फाइन ट्यून करता तो ये भी 1000 by 1000 का बनता। अब मान लो मैं एक R चूज कर लेता हूं जो है लेट से 5, 10 मान लो फॉर बेटर कैलकुलेशन, 10। तो जो मेरा ये मैट्रिक्स है A, ये किसका होगा? ये 1000 by 10 का होगा। और ये जो B मैट्रिक्स होगा ये कितने का होगा? ये 10 by 1000 का होगा। ये वाला जो मैट्रिक्स है A और B, जो मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका स्टोरेज में कितना वो क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर लगेगा मुझे, ठीक है। कंप्यूट कर लो इसके स्टोरेज में मेरे को कितने पैरामीटर लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लो यहाँ पे कितने पैरामीटर आए। यहाँ पे ये मैट्रिक्स तुम्हारा इतना है, तो ये हो गया 10⁴। ये क्या हो गया? ये भी 10⁴। तो टोटल क्या हो गया? टोटल आपका जो पैरामीटर है वो 10⁴ प्लस 10⁴, विच इज समवेयर अराउंड 2 × 10⁴, ठीक है। अब इस वैल्यू को कंपेयर करो यहाँ पे ये 10⁶ से। सो ऑलमोस्ट तुमने क्या किया, तुमने लगभग लगभग, ऑर्डर्स की बात कर लें तो यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, तुमने सीधा सीधा एक तरह से बोल देता हूँ कि 100 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ठीक है। 10⁻² के ऑर्डर्स में रिड्यूस कर दिया। मैं मतलब ऑर्डर में कर रहा हूँ, वहाँ 2 भी है, मतलब 50 होगा मान लिया, समझ गए राइट। तो ये चीज अब हर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगी। कोई कोई मैट्रिक्स बड़ी होगी, कोई कोई मैट्रिक्स छोटी होगी। अब मुद्दे की बात है ये आर कैसे चूज करें अल्टीमेटली। तो यार ऐसा होता है कि ये आर हम ना इनिशियली चूज कर लेते हैं, लेट से आर मैं चूज कर लेता हूँ 4, आर मैं चूज कर लेता हूँ 5, ऐसा कुछ खुद से चूज कर सकता हूँ मैं ऐसे। यानी तो कोई तो तरीका होगा जिससे स्मार्टली चूज करूँ, ठीक है। तो वो आगे हम इस पेपर में देखते हैं। तो ये इस पेपर का जिस्ट था जो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया।
ठीक है, विच इज हाउ दे आर सेविंग द मेमोरी। अब यही चीज थोड़ा थोड़ा आगे हम देखते हैं और पढ़ते हैं। कुछ चीजें जो होंगी मैंने मिस इंटरप्रेट करी होंगी या मिस किया होगा, तो वो हम पे देख लेते हैं। दे से that the change in weights during model adaptation also has a low intrinsic rank, leading to our proposed low rank adaptation approach। ठीक है, what they are saying कि जो ये डेल्टा डब्लू है ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी ये फुल फाइन ट्यून करते थे, यानी जब भी ये डब्लू प्लस डब्लू डेल्टा डब्लू करते थे इन फुल फाइन ट्यूनिंग, दे से कि जो डेल्टा डब्लू है ना, इसका रैंक जो होता था वो अक्सर बहुत कम होता था, बहुत कम होता था as compared to the matrix dimension। That is why they are able to do it। That is why they have thought of decomposing into a and to b, जहाँ पे a जो है वो d times r है and b जो है i time d है। अगर जो ऐसा नहीं पॉसिबल होता, अगर ये मैट्रिक्स का जो रैंक है, दिस रैंक, ये जो डेल्टा डब्ल्यू का जो रैंक है, लेट्स कॉल इट आर, छोटा वाला आर, एंड ये जो मैट्रिक्स का रैंक है, अगर मान लो ये बड़ा वाला आर होता, अगर ये आर और ये आर, चलो इसका डी ही मान लो अभी रैंक, ठीक है, ये डी और आर, अगर ये डी और आर जो है ये ऑलमोस्ट बराबर होते ना, देन देर इज नो बेनिफिट इन डूइंग लोरा। देर इज नो बेनिफिट, कर ही नहीं सकते ना, पॉइंट ही नहीं है। क्या होगा, रैंक जो होगा वो डी बाई डी के ऑलमोस्ट क्लोज आएगा। आप 2 टाइम्स कर ले रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, जो अपडेट्स होते हैं ओरिजिनल मॉडल में, वो बहुत छोटे छोटे अपडेट होते हैं, इतने ज़्यादा अपडेट नहीं होते फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे, क्योंकि फाउंडेशनल मॉडल ने ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न कर लिया। तो एक बार वो ऑलरेडी बहुत लर्न कर चुका है ना, तो इट इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड। ठीक है, ऑलरेडी सेचुरेटेड हो चुका है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा टास्क स्पेसिफिक करने के लिए इतना बड़ा चेंज नहीं लगता। तो इसीलिए वो डेल्टा डब्ल्यू का जो रैंक है वो कम है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ओनली दे आर एबल टू प्रपोज दिस। तो अगर आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो, आपने कोई एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें बहुत सारी लेयर है, जस्ट क्रिएटिंग दिस मॉडल अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आप जाके देखो कि भाई उसके अंदर का जो वेट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच का मतलब नंबर्स किस तरीके से आते हैं, ये काम होता है रिसर्च का। ये सब चीज हम करते हैं रिसर्च में। ठीक है, उसका कितना रैंक है उस मैट्रिक्स का, अल्टीमेटली दीज आर नंबर्स, दीज आर जस्ट मैथमेटिकल एंटिटीज। ठीक है, तो उसके ऊपर उस तरीके की एनालिसिस जब आप करोगे तो किस पे अराइज करते हैं वो। तो अगर आपको इसको एज अ एक्सपेरिमेंट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल होते हैं, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन हो गया, इमेजनेट हो गया, कोई भी मॉडल हो गया, आप कोई भी मॉडल उठाओ, उनकी मैट्रिक्स लो, उनके रैंक निकाल निकाल के आप देख सकते हो कि जो उनकी मैट्रिक्स है वेट्स की, वो डेंस है या नहीं है। एक तरीके की ये एनालिसिस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो दे से कि because of this only it allows them to train some dense layers in a neural network indirectly by optimizing rank decomposition matrices of dense layers change during adaptation instead, while keeping the pre-trained weights frozen as shown in figure 1। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो वेट अपडेट होंगे, ये वेट अपडेट जो होंगे ये इस डेल्टा डब्ल्यू वाले, यानी ये ए और बी में ही वेट अपडेट करेंगे, ये प्री ट्रेंड में नहीं करेंगे वेट अपडेट। प्री ट्रेंड जो मॉडल है, वो जो तुम्हारा ओरिजिनल मॉडल था, वो ऐसे एक लाइन में एक डिफरेंट लेयर में जो इसके वेट्स एंड वो है, ये तो एक चलता ही रहेगा। इसके पैरेलली, हर डेंस लेयर के पैरेलली ये दो दो मैट्रिक्स, बेसिकली हर मैट्रिक्स के पैरेलल ये दो मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ए और बी, सबके अराउंड, सबके अराउंड, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ये एक पैरेलल, एक इसको बोलते हैं अडेप्टर। ठीक है, हर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाते हैं। एंड दे से कि ये इस मॉडल को तो फिक्स रखेंगे, जो कि इनका जीपीटी जो भी था 175 बिलियन वाला, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये जो लो रैंक अडेप्टेशन वाला, जो अडेप्टर वाला जो ये ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच, ये इसमें सारे अपडेट करेंगे। एंड इन्फ्रेंस कैसे करेंगे, इन्फ्रेंस के टाइम आगे डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे, बट अल्टीमेटली समझ जाओगे कैसे करेंगे इन्फ्रेंस भी यार। अगर ये चीज डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तुमने समझ ली तो पता ही है तुम्हें कैसे करना है इन्फ्रेंस, लाइक जस्ट सम इट अप, राइट। क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स। अपडेट क्या होगा लास्ट में, उसको
कहाँ रखेंगे? सम करने के लिए तो ले रहे हैं ना, तो डू इट। बट व्हाट दे आर सेइंग कि इन मेमोरी दे विल नॉट अपडेट दिस। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप किसी एक नंबर को अपडेट करने जाते हो, तो बस अकेला वो नंबर का पैरामीटर नहीं अपडेट स्टोर होता, ठीक है? ये तो एनीवे इज़ गोइंग टू गेट स्टोर्ड। Along with this, each parameter you have a checkpoint, optimizer checkpoints and फलान ढिमकाना, बहुत सारा मेटा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होता है, क्योंकि ग्राफ बनता है उसका बहुत सारा मेटा डेटा भी बनता है, जिसमें सारा स्टोर होता है, वेट सब स्टोर होते हैं, कितना अपडेट देना है इस वाले उसको नोड को, वो सब स्टोर होता है, ठीक है? तो हर पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा फ्रेमवर्क है, पाइटॉर्च हो गया या टेंसरफ्लो हो गया, कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, वो कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को स्टोर करके रखता है इन मेमोरी, एंड दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द साइज 2 टाइम्स। तो मिनिमम है, 2 टाइम्स तो मिनिमम साइज है जो इंक्रीज करेगा। तो अगर मॉडल खुद अगर 700 GB का है, तो भाई 700 GB एक्स्ट्रा मान लो, उतना तो रखेगा। बट अब क्या होगा, 700 GB है एंड सिंस यू आर ट्रेनिंग 10,000 टाइम्स लेस, जैसा उन्होंने ऊपर क्लेम किया, तो यू आर ओनली स्टोरिंग 17.5 मिलियन एक्स्ट्रा। तो इन मेमोरी जो फुटप्रिंट है वो 2 टाइम्स नहीं होगी, वो समवेयर अराउंड 1.1 टाइम्स, ऐसे समवेयर अराउंड दैट आती है, ठीक है? मैंने भी कुछ कुछ ट्रेनिंग करी है लोरा की, ठीक है, इस मेथड का यूज करके। तो समवेयर अराउंड 1.1x ही होता है तुम्हारा, बिकॉज यू आर स्टोरिंग ओनली दिस पैरेलल ब्रांच फॉर मेमोरी अपडेट्स। तो ओनली इसके ही चेक पॉइंट वगैरह बनते हैं। इन्फॉर्मेशन है, गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है? नहीं यार समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा जाओ, बैक करो, समझने का ट्राई करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, ठीक है? यूजिंग GPT-3 एज एन एग्जाम्पल वी शो दैट ए वेरी लो रैंक, ठीक है, फिगर 1 कैन बी 1 और 2 आर इन फिगर 1। तो जो ये हमने यहाँ पे R10 लिया था, ये तो ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू है भाई, तुम ये 1 या 2 भी हो सकता है। तो भाई अगर 1 2 ले लोगे, यानी कि समझ लो कि ये डेल्टा डब्ल्यू है, ये मैनी ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट अ सिंगल वेक्टर। दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग हियर, कि पैरामीटर अपडेट तो इतने स्लो होते हैं। एंड विच मेक्स सेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फाइन ट्यून with a very small learning rate as well। we do not want weights to aggressively change ना, एकदम से blow up नहीं करना होता। तो ये सब चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ध्यान दो बहुत। ये सब चीज तुम्हें कोई बताएगा नहीं, प्रैक्टिकल चीज है, ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही मिलता है। ठीक है, देखा, ऐसे ऐसे करते हैं अपनी पढ़ाई। ए pre-trained model can be shared and used to build many small modules for different tasks। ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्योंकि ये अडेप्टर जो है ये यार, ये बहुत कम पैरामीटर लेता है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ डिफरेंट अडेप्टर फॉर डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जांपल एक क्लासिक इमेज जनरेशन टास्क का एग्जांपल लेता हूं मैं। इमेज जनरेशन टास्क का, तुम्हारा मॉडल हो गया स्टेबल डिफ्यूजन, मान लो, अभी तो टेक्स्ट जनरेशन था ना, चलो टेक्स्ट जनरेशन में भी ले लेंगे, पहले इमेज जनरेशन ले लो। अब अभी तो क्या है, तुम्हारा स्टेबल डिफ्यूजन जनरल मॉडल है, वो कोई भी प्रॉम्प्ट दो तुम, जनरल मॉडल जनरेट कर दिया, फ्लक्स हो गया, नैनो बनाना हो गया, जो भी हो गया। क्या हम उसको फर्दर बायस कर सकते हैं कि क्या बस वो ऐसा कुछ जनरेट करे कि उसको मैं कोई भी इमेज दूं तो वो उसका कार्टून इमेज बना दे, घिबली बना दे? घिबली तो तुमने ट्रेंड एक आया था ना, घिबली ही बनाया, बस बस वो उसका काम ही इतना है कि वो जो भी इमेज दूं घिबली ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा उसके अलावा। क्या ऐसा कर लें? तो हाँ, डेफिनेटली एक अडेप्टर ट्रेन कर दो अलग से, वो बस घिबली बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। तुम कुछ और बोलोगे करने के लिए, मॉडल करेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं घिबली ही बनाऊंगा, ठीक है? फिर तुमने एक अडेप्टर ट्रेन कर लिया, उस अडेप्टर का काम क्या है, वो अडेप्टर बस उसका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाता है, मान लो। कोई और अडेप्टर है, कुछ फिल्टर। तो बेसिकली क्या है, ये क्या आ गया फिर से? तो बेसिकली क्या है, because this is a parameter efficient technique, this is a technique in which we have a very small amount of parameter update for a very large model, and we can store it in this kind of format। 17.5 million, कहाँ यार 175 बिलियन, और कहाँ 17.5 मिलियन, कुछ नहीं होता। 17.5 मिलियन का समझ रहे हो मतलब? ये देखो, यहाँ मैं 17 मिलियन टाइप करता हूँ, 17 मिलियन पैरामीटर्स, मॉडल साइज इन जीबी, कितना, 0.068 GB, कुछ नहीं है, समझे?
68 MB का मॉडल आ गया। 68 MB कितने में स्टोर कर सकता हूँ 700 GB के कंपैरिजन में? दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रन टाइम पे चाहूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के लिए रन टाइम पे ये अडेप्टर्स को मैं लोड कर सकता हूँ। ठीक है, एक वेब ऐप दे सकता हूँ, उसमें चूज कर सकता हूँ रन टाइम पे। आजकल तो एजेंट एंड टूल कॉलिंग आ गई है। मैं एक मॉडल बनाऊंगा, एजेंट को बोलूंगा यार मेरे लिए ये क्रिएट कर दे, एजेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर अडेप्टर, वो वाला अडेप्टर लोड कर लेगा, टास्क स्पेसिफिक अडेप्टर। ठीक है, रन टाइम पे लोड हो जाएगा, रन टाइम पे चलेंगी चीजें। ये चीज करता है। पेपर 2021 में आया है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। दिस रन्स एक्चुअली, दिस रन्स द, बोलते हैं ना नींव, भाई ये नींव है। इससे पहले एक आपका टेंशन इज ऑल यू नीड नींव था, तो उसी तरीके से ये भी एक नींव है। विदाउट इट मैनी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। तुम्हारा जो ओ लामा पामा ये सब जितने हैं, ये सब इन्हीं सब पेपरों की वजह से आया है। ध्यान दो, ध्यान देते नहीं हो और फिर एआई तुम्हारी जॉब ले जाता है और फिर रोते हो। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि जो ये टेक्निक है लो रैंक अडेप्टेशन, इट पोजेसेस सेवरल की एडवांटेजेस। अच्छा, इससे पहले ना एडवांटेजेस में ये वाली लाइन तो हमने कंप्लीट ही नहीं करी। suffices even when the full rank D is high as 120, making LoRa both storage and compute efficient। तो वही बात जो अभी सब मैंने बताई। ठीक है, डी कहाँ 1228 है। ठीक है, मैं तो 1000 मान के चल रहा था। इनके केस में क्या है, मान लो 12,000 के अराउंड जा रहा है, और रैंक क्या आ रहा है, रैंक निकल के आ रहा है 2। तो 12,000 से 2 मतलब समझ रहे हो, डिवाइड बाय कर लो, देखो जीरो ही आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ब्रिलियंट लोग हैं भाई, ऑब्जर्वेशन कर रहा। तो ये चीज बोथ स्टोरेज के लिए कंप्यूट के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। प्री ट्रेन मॉडल कैन बी शेयर्ड एंड यूज टू बिल्ड मैनी स्मॉल लोरास फॉर डिफरेंट, यही यही बात मैंने बोला, छोटे छोटे अडेप्टर ट्रेन कर सकते हो। वी कैन फ्रीज द शेयर्ड मॉडल, ये जो मॉडल है, ये तुम फ्रीज कर दो इसको, ये वाला जो पार्ट है ये फ्रीज कर दो। ये वाला जो पार्ट है, ये कस्टम डिफरेंट डिफरेंट टास्क स्पेसिफिक इसको तुम लोड कर सकते हो। ठीक है, by replacing matrices A and B, reducing the storage requirement, task switching overhead significantly। ठीक है, मेक्स ट्रेनिंग मोर एफिशिएंट, ट्रेनिंग एफिशिएंट बनाएगा, बिकॉज जितने भी पैरामीटर अपडेट होंगे वो इस साइड वाले पार्ट में होंगे। राइट, lowers the hardware barrier to entry by up to 3 times when using adaptive optimizer, since we do not need to calculate the gradients or maintain optimizer state for most parameter। जो बातें मैंने अभी बोली कि हर पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तुम्हें ग्रेडियंट अपडेट और ऑप्टिमाइजर स्टेट वगैरह स्टोर करके रखना पड़ता है, चेक पॉइंटिंग के लिए, लर्निंग रेट रिड्यूस करने के लिए शेड्यूलर्स होते हैं वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग जानना है कैसे होती है, बने रहो, हम ट्रेनिंग भी डीप में डिस्कस करेंगे। लेट मी डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, बिकॉज अगर ये डिस्कस नहीं करेंगे ट्रेनिंग में, मैं यही यूज करने वाला हूँ भाई, मेरे लोकल छोटे से कंप्यूटर पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो ट्रेनिंग होगी नहीं। ठीक है, तो इस पे ये छोटे छोटे मॉडल ही ट्रेन होंगे, तो किस तरीके से ट्रेन करेंगे, यही से ट्रेन करेंगे। तो इसलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझो। ठीक है, इंस्टेड वी ओनली ऑप्टिमाइज द इंजेक्टेड एंड मच स्मॉलर लो रैंक मैट्रिक्स। फिर कह रहा है कि लीनियर डिजाइन है। ठीक है, बहुत आराम से मर्ज हो जाता है, ऑफ कोर्स मर्ज हो जाता है। आपने डब्लू प्लस डेल्टा डब्लू के तरीके से लिख दिया है, डेल्टा डब्लू को आपने अप्रोक्सीमेटली ए डॉट बी बोल दिया, तो टेक्निकली हुआ क्या, रन टाइम पे अगर आपको मैट्रिक्स, फाइनल एग्रीगेटेड मैट्रिक्स निकालनी है फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, यू विल से डब्लू प्लस ए डॉट बी। तो जब इस लेयर पे आएगा, आप डब्लू जो होगा वो, देखो सिंपल प्लेन डब्लू क्या था, फाउंडेशनल मॉडल का वेट था। अब अगर इस टास्क स्पेसिफिक वेट को अगर लाना है, तो बस डेल्टा डब्लू ऐड कर देना है रन टाइम पे। तो रन टाइम पे आपने इस तरीके से आया। तो वो जो इमेज ऊपर यहाँ पे छोटी सी थी, ये वाली इमेज, ये यही बता रही है। ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज है, सिंपल सी इमेज है, बट बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये होता भाई पेपर। अब आगे देखो, इंट्रोड्यूसिंग नो इन्फ्रेंस लेटेंसी, सबसे जबरदस्त चीज कि कोई इन्फ्रेंस लेटेंसी नहीं होती। अब तुम बोलोगे भाई क्या इन्फ्रेंस लेटेंसी नहीं है, डब्ल्यू प्लस हेडर, भाई तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेजर बॉटलनेक जो होता है ना किसी भी एमएल में, दैट इज these days that is not the computation, major bottleneck is always memory fetch। ये चीज तुम्हें बता देता हूँ, इट इज मेमोरी फेच। मेमोरी फेच क्या, मेमोरी फेच वही जो L1
पे लाने के लिए पहले तुम L2 से लेते थे, L2 से लाने के लिए तुम डिस्क से लोड करते थे, L1 कैश को फिर तुम रजिस्टर में ले जाते हो। तो जैसे जैसे लेवल में तुम डाउन जाते हो वहां से वापस इधर सीपीयू की तरफ लोड करना बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। L1 से रिट्रीव करना इज वेरी वेरी फास्ट, वेरएज अगर L2 से रिट्रीव करेंगे तो भाई एक्सपोनेंशियली मोर ज्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली ज्यादा टाइम लेता है। और डिस्क से लीड करेंगे तो सीपीयू के क्लॉक के कंपैरिजन में तो डिस्क का टाइम जो है वो तो भाई अरसा हो जाता है। तो वही चीज है, इट इज फार मच easier or I would say compute efficient for a GPU to load and keep the entire model in the VRAM and then perform some extra computation than to load these big models on runtime। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन हो रहे हैं तो ये मत समझना कि यहाँ पे लेटेंसी बढ़ गई। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, ओनली बिकॉज कि नाउ यू हैव दिस रिड्यूस्ड ग्रेडियंट अपडेट्स, क्योंकि छोटा तुम्हें इतना ऑप्टिमाइजर साइज स्टोर नहीं करना वीरैम में ग्रेडियंट अपडेट करने के लिए, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें करेगा विदाउट कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, बेसिकली विदाउट फेचिंग द मेमोरी। ठीक है, तो यही चीज थी, ये पेपर का पार्ट 1 था। ठीक है, इस पेपर को हम आगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा, कोई डाउट है अभी तक के लिए तो कमेंट में डिस्कस करो। आई डोंट थिंक दैट देयर इज मच लेफ्ट इन दिस पेपर एज ऑफ नाउ। देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस एंड हाउ दे आर डूइंग इट एंड वो वही सब है। वी विल सी दैट, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सी यू एंड बाय।